हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका अनूप सर। कैसे हैं आप सभी लोग? आज हम बात करने वाले हैं कि सर हमारे एग्जाम पास में आने वाली और दिसंबर मंथ में हम बैठे हुए हैं और फरवरी में हमारी एग्जाम है और हमने बहुत कुछ पढ़ा है अपनी तरफ से, बट हमें पता नहीं कि हमने कुछ पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। तो इसका क्या समाधान है, क्या सॉल्यूशन है कि हम अभी भी मार्क्स ला सकते हैं? तो टारगेट टारगेट लेके चलते हैं 95% का। क्या ये पॉसिबल है सर कि मैं अब से भी कुछ करूं? तो पॉसिबल है। तो सीधी सी बात है कि पॉसिबल तो लगता तो नहीं, बट करने को तो कुछ भी किया जा सकता है। तो हमें पहली बात समझनी होगी कि हम करना क्यों चाहते हैं। अगर आपको ये पता चल गया कि आप क्यों 95% लाना चाहते हैं, क्या आपको मोटिवेट करेगा इन 2 महीनों के अंदर, वो ढूंढो। पहले सबसे पहले तुम्हें ढूंढना होगा कि कौन तुम्हें मोटिवेट कर सकता है। कौन का मतलब कोई पर्सन की बात नहीं कर रहा हूं मैं यहाँ पे, पर्सन भी हो सकते हैं, बट पर्सन से ज्यादा आपका कोई लाइफ का गोल हो सकता है कि आपने अपनी जिंदगी का कोई गोल डिसाइड कर रखा है कि ऐसे ही बस दोस्त ने कहा कि यार है ना, चल अब कुछ करते हैं, 95% लाएंगे। भाई साहब नहीं आते हैं ऐसे। या तो तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स को देखो, तब तुम्हारे को पता चलता है कि यार हाँ कुछ करना है जिंदगी में, या फिर तुमने कुछ डिसाइड कर रखा है कि नहीं हमें कुछ करना है, तभी कुछ कर पाओगे। ऐसे कोई ऑप्शन नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है कि आप 95% ले आओ। तो अब जिन बच्चों को ये बात समझ में आ गई कि इस वीडियो में कोई शॉर्टकट तो हमें नहीं बताने वाले हैं, बट कुछ ऐसी बातें जो आपसे अनभिज्ञ हैं, आपको नहीं पता है, वो पता चल जाए और कुछ डायरेक्शन आपको मिल जाए, तो शायद पॉसिबिलिटी है कि आप जितना आपने टारगेट डिसाइड कर रखा है उस तक पहुंच सकते हो। मैं ये नहीं कहूँगा नहीं पहुंच सकते, उस तक पहुंच सकते हो, उससे ज़्यादा भी जा सकते हो, उसके पास भी पहुंच सकते हो। तो ऐसी क्या बातें हैं जो हमें इन 2 महीनों में ध्यान रखनी है? हमारे सर अभी टाइम भी क्या है वो भी बता दो। मतलब टाइम का मतलब मैं अभी जो वीडियो देख रहे हो उसका टाइम की बात नहीं कर रहा, कि आप जब ये वीडियो देख रहे हैं तो उसके बाद आपके पास एग्जाम में कितना टाइम है, उसके अकॉर्डिंग क्या करना है। तो बेसिकली देखो, जब भी एग्जाम में कुछ महीने बाकी हो, मैं इस एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूँ, अपनी लाइफ की कोई भी एग्जाम दोगे तो क्लास 10th की अगर हम बात करें वो अलग चीज़ है, 12th की बात करोगे अलग है। लाइफ की कोई भी एग्जाम दोगे, गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करोगे या किसी फिर स्पेसिफिक एरिया की अगर फील्ड की अगर आप तैयारी करोगे, तभी भी हमें ये चीज़ें बड़ी ध्यान से याद रखनी है और अपने जहन में बैठा लेनी है कि हम कुछ तो कर सकते हैं। तो आपको सबसे ज्यादा जो फोर्स डिराइव करेगा, चलाएगा, वो है आपका गोल, आपकी जिंदगी का उद्देश्य, आप जी क्यों रहे हैं इसका मतलब। जब आपको ये पता चल जाएगा कि हम यहाँ आए क्यों हैं, हमारे पेरेंट्स की हमसे क्या उम्मीदें हैं, तभी तो हम कुछ कर पाएंगे। तो बात करते हैं हमें क्या करना है और क्या नहीं करना जिससे हम बचते हैं। तो पहली बात, मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि फोन को अपने से दूर रखना, नहीं, फोन को अपने पास रखो, बट साइलेंट करके रखो और फ्लिप करके रखो, है ना, नीचे की तरफ। साइलेंट का मतलब ये है कि उसमें से वाइब्रेशन भी नहीं होना चाहिए, है ना। तो हम बात करते हैं सबसे पहले कि सर हमें क्या करें और क्या नहीं करें। देखो भाई साहब, आपने अभी दो केस हो सकते हैं, या तो आपने कुछ पढ़ा है या आपने कुछ नहीं पढ़ा है। क्योंकि जो पढ़ रहे हैं वो तो ये वीडियो बिल्कुल नहीं देखेंगे कि 2 महीने में कैसे पढ़े, तो मैं उनकी बात भी नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। मैं आप सबकी यही बातें कर रहा हूँ कि या तो आपने कुछ पढ़ा है, कभी स्कूल गए हैं, मन किया तो एक पीरियड में हमने बोर्ड पे देख लिया, समझ लिया। मन किया तो हम पूरे दिन कुछ नहीं देखा, बोर्ड पे टीचर आया, हमने देखा, बट नजरे, चेहरा उधर था, आंखें भी उधर थी, बट दिमाग में कुछ और ही था। तो उस केस वाले बच्चे भी यहाँ पे बैठे होंगे जो इनको देख रहे हैं, क्योंकि उम्मीद है कि भाई जो परेशान है वही तो देखेगा, है ना। जो परेशान नहीं है वो क्यों देखेगा, है ना। मैं अगर पेट दर्द की गोलियां देता हूँ तो सर दर्द वाला तो मेरे पास नहीं आएगा। समझ रहे हो बात को? तो स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। टॉपिक अपना ये है कि दिसंबर और फरवरी 2 महीने इनके बीच में ना, दिसंबर 15 दिसंबर से पहले अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो 15 फरवरी तक आपकी एग्जाम है, तो 2 महीने आपके पास अप्रोक्सीमेट बचे हुए हैं, जिसके जिसके अंदर से अभी आपकी डेट शीट आ गई होगी या आने वाली होगी। प्रैक्टिकल एग्जाम है, कुछ फाइलें भी देनी है हमें, है ना, प्री बोर्ड भी देने हैं, स्कूल में भी जाना है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कैसे हम 95% फोड़ सकते हैं, ला सकते हैं, वो उस पर बात करते हैं। देखो बच्चा, अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, तो आपको मैं एक ही सजेशन करूंगा कि भाई कुछ पढ़। आप कुछ पढ़ोगे कैसे, क्या पॉइंट ऑफ व्यू दिमाग में रखना है, ये ध्यान से सुनो। अभी आप बिल्कुल ये दिमाग में मत रखना कि मैं कोई चैप्टर पढ़ने बैठूं और उसको मेरे को 100% आ जाए, नहीं, पॉसिबल ही नहीं है भाई। जो आदमी 2 महीने से एक चैप्टर पे लगा हुआ है और आप सोच रहे हो 2 दिन में कर लूँ, तो नहीं होगा। तो आपको सबसे पहले डिसाइड ये करना है कि सर एग्जाम जो आ रही है, उस एग्जाम में जिस सब्जेक्ट की मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ, उस सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा मार्क्स कौन से चैप्टर से आते हैं?
सबसे ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन कौन से चैप्टर से आते हैं ये डिसाइड करो, ये ढूंढो। कहाँ से ढूंढे सर? यूट्यूब पे मिल जाएगा, अपने टीचर से पूछ लो, अपने ट्यूशन टीचर, स्कूल टीचर, किसी से भी पूछो। उससे पहले ये डिसाइड करो कि कौन से सब्जेक्ट के अंदर, ध्यान से सुनो, बात काम की चल रही है, कि कौन से सब्जेक्ट के अंदर, सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढो जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, नहीं हो कोई मतलब नहीं है। आपने ये कोई सब्जेक्ट ढूंढा, ए सब्जेक्ट है, ठीक है। इस ए सब्जेक्ट के अंदर मिनिमम 3 to 5 चैप्टर्स ऐसे होते हैं जो ज़्यादा मार्क्स पॉसिबल करते हैं, ज़्यादा मार्क्स की वेटेज रखते हैं। वो चैप्टर ढूंढो। उन चैप्टर्स के या तो सेल्फ स्टडी करो, और सेल्फ स्टडी तो हम सर हमें आता ही नहीं, तो हम कहाँ से करेंगे? तो सेल्फ स्टडी नहीं हो पा रही है तो टीचर की हेल्प लो। अरे सर स्कूल के टीचर कहाँ, ट्यूशन टीचर कहाँ हमें बेसिक से दोबारा पढ़ाएगा, वो तो सिलेबस के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह सब करवाएंगे, नहीं मिल रहा। तो क्या करें? यूट्यूब पे आ जाओ। सर यूट्यूब पे कोई चीज़ नहीं मिलती तो क्या करें? भाई साहब किसी भी ऐप पे चले जाओ, वहाँ से पढ़ लो। तो दो ऑप्शन आपके पास है, या तो यूट्यूब या किसी भी ऐप पे चले जाओ, वहाँ पे आपको सीरीज मिल जाती है वीडियोज़ की। मैं तो ये कहता हूँ कि यूट्यूब पे भी आपको बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो सीरीज से वीडियोज़ बनाते हुए हैं, है ना। उसमें से भी आप डिसाइड करो कि वन शॉट पढ़े, सबसे पहले क्या पढ़े? वन शॉट। सर वन शॉट क्यों पढ़े ये बता दो। देखो वन शॉट में टीचर क्या करता है ये समझते हैं सबसे पहले। भाई आपने अगर एक कोई वन शॉट पढ़ा, ध्यान से देखना, वन शॉट चैप्टर उठाया कोई भी, उसमें टीचर क्या करता है? ऑल टॉपिक्स कवर करने की कोशिश करता है। तो आपको इससे एक आइडिया मिलता है कि कौन सा चैप्टर है और उसके अंदर क्या क्या टॉपिक्स हैं। प्लस ऑल टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस करवाता है टीचर उसके अंदर। ऐसा वीडियो ढूंढना है आपको, है ना। और नहीं मिल रहा वो अलग बात है, मिल जाते हैं अगर आपने ईमानदारी से पढ़ रहे हो तो अपने दोस्तों से पूछो जो पढ़ रहे हैं कि भाई साहब ऐसा कोई वीडियो है या नहीं है। इस सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ मैं, मैथ की यहाँ पे स्पेशली बात नहीं कर रहा हूँ, मैथ की तो मैं आपसे बात करने वाला हूँ। क्या ऐसा पॉसिबल है? टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। अब हमने जब ये पढ़े तो ये आपको कितने चैप्टर के पढ़ने हैं? 5 चैप्टर के पढ़ने हैं। एक वीडियो को 3 बार देखना है, वन वीडियो 3 टाइम्स बस। और ईमानदारी से देखना है। ईमानदारी का मतलब है कोई नोटिफिकेशन बीच में नहीं आना चाहिए, कोई मैसेज, व्हाट्सएप मैसेज, इंस्टाग्राम मैसेज आपके बीच में नहीं आना चाहिए। क्या यह पॉसिबल हो सकता है? तो कमेंट करके बताना, यस सर ये पॉसिबल है, इतना तो हम कर देंगे सर। आप ये छोटी मोटी बातें हमसे मत किया करो, इतना तो सर हम पेशेंस है हमारे पास। अब जैसे एक वीडियो अगर 1 घंटे का होता है या अप्रोक्सीमेट 2 घंटे लेके चलते हैं, कि अगर टीचर प्रॉपर समझा रहा है, आपने कोई अच्छा वीडियो उठाया है यूट्यूब से, तो 2 घंटे मिनिमम एक चैप्टर लेता है। कोई चैप्टर कम लेता है, कोई थोड़ा ज़्यादा लेता है, तो एवरेजली हम 2 आवर्स की बात करते हैं। तो 2 घंटे अगर हम देखें तो 6 घंटे लगे। तो अगर आपने पहला वीडियो देखोगे तो नॉर्मल स्पीड पे देखोगे, दूसरा वीडियो देखोगे तो 1.25 या 1.5 स्पीड पे देखो उसी वीडियो को, तीसरा वीडियो 1.75 पे देख सकते हो। 2 पे मत देखना, नहीं समझ में नहीं आएगा क्या हो रहा है। तो इससे तुम्हारे दिमाग के अंदर एक फोटो बनेगी उस चैप्टर की, हर एक टॉपिक की, हर एक क्वेश्चन की, कैसे टीचर ने किया है, तो कैसे हम एग्जाम में करेंगे। क्लियर हो रही है बातें? तो मैं दोबारा लिख देता हूँ। 3 बार वीडियो देखना है तो क्या है, फर्स्ट टाइम कैसे देखना है? नॉर्मल स्पीड पे। ध्यान से देखना है बड़े। देखो चीजें हैं जो आपके लिए एकदम रियलिस्टिक चीजें हैं, कोई भी ऐसी मैं फालतू बात नहीं करूंगा जो तुम्हें लगे कि नहीं सर ये तो मजाक कर दिया आपने, वीडियोज में व्यूज के लिए आपने कुछ भी कर दिया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। फिर आपको 1.5, और थर्ड वीडियो आपको 1.75 की स्पीड पे देखना है। हर एक सब्जेक्ट की ऐसे कर लो। तो आपको जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके अंदर ये कर लो। तो मेरे हिसाब से देखो भाई, आपके पास मैथ होगा, साइंस होगा, एसएसटी होगा, इंग्लिश होगा, हिंदी होगा। और कुछ रह गया क्या? मैथ, साइंस, एसएसटी, इंग्लिश, हिंदी, कुछ रहेगा तो एडजस्ट कर लेना। तो भाई साहब इसके 3 वीडियो, पहले के 2, एक एक वीडियो देख लो ना। पहले कोई 2 सब्जेक्ट उठा लो, मैथ साइंस मत उठा लेना ना, इंग्लिश भी उठा सकते हो, और एक सब्जेक्ट नॉर्मली इन तीनों में से कोई एक उठा लो। क्लियर है? ये आप अपने हिसाब से जैसा आपको लगता है कि, देखो मैं बताऊंगा उसके अकॉर्डिंग नहीं चलेगा, आपका दिमाग कैसे काम करता है, सुबह देखना है, शाम को देखना है, कैसे करना है। अब मैं आपको एक हैक बता सकता हूँ यहाँ पे बीच में। आपको ये लगता है कि सर स्कूल में हमें रोजाना बुलाया जा रहा है, ट्यूशन पे हमें बुलाया जा रहा है ना, और हम जा भी रहे हैं, और वहाँ पे मेरे पास ऐसा मौका नहीं है। तो देखो, एक जो पॉजिटिव माइंडसेट का बच्चा होता है वो क्या करता है कि एक वीडियो देखा उसने, फॉर एग्जाम्पल साइंस का देखा, मैथ की बात करूँ तो आप कह दोगे सर मैथ की करते हो, साइंस का वीडियो देखा, देखते ही उसने वन शॉट वीडियो 2 बार देख लिया, तीसरी बार नहीं देखा, 2 बार देखा। उसको पता चला कि इसमें क्या क्या टॉपिक्स हैं। अपने स्कूल के अंदर अभी भी मौका है, इंटेलिजेंट बच्चे को दोस्त बनाओ, और उसके साथ बैठ के डिस्कस कर कि भाई मैंने ये पढ़ा है तो थोड़ी सी यार मेरी हेल्प कर दे, अभी मैं ना समझदार बन गया।
इंटेलिजेंट नहीं है, नॉर्मल बच्चे से बात कर लो, तो कुछ तो ऐसा हो जाएगा जो हमारे लिए बेनिफिट है। क्लियर है? तो अगर आप ये हैक करते हो हर एक चैप्टर में, हर एक सब्जेक्ट के अंदर, तो 2 मंथ के अंदर आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हो। मैं बेसिकली 5 चैप्टर की बात कर रहा हूं कि 5 चैप्टर आपको ढूंढ लेने हैं, कौन कौन से ज्यादा वेटेज के, और उनको अपन को पकड़ के रख लेना है। क्लियर है? समझ में आई बातें? तो उम्मीद करता हूं आपको यहां तक की बातें हेल्प करेंगी एग्जाम से पहले। और अगर आपको लगे कि फिर भी कोई दिक्कत है तो कमेंट करके बता सकते हो, और मैं आपके लिए हमेशा हाजिर हूं और प्रॉब्लम्स लेके आपके सामने आता रहूंगा और उनका सॉल्यूशन। ओके, क्लियर है? तो इन लास्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लव यू ऑल, हैव ए नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। बाय बेटा।